Hello students, today we are going to solve NCERT Maths class 6 exercise 5.5. Question number 3. There are two set squares in your box. बेटा जो आपका बॉक्स होता है उसमें दो सेट स्क्वायर है, मैंने बना रखे हैं यहाँ ऑलरेडी. एक होता है छोटा, एक थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है. व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स. अब उसमें एंगल्स के मेजरमेंट बताने क्या क्या होते हैं. और फिर लिखा है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन. क्या कोई कॉमन होता है बेटा. तो ध्यान से देखिए बेटा, ये मैंने स्मॉल बना रखा है पहले, और ये लॉन्ग वाला जो साइज़ में बड़ा होता है. तो एक एंगल तो दोनों के बराबर होते हैं बेटा, वो है 90, राइट ना. बाकी स्मॉल एंगल में जो दो रिमेनिंग बचते हैं वो होते हैं 45 और लॉन्ग में 60 और 30. सेकंड हिस्सा बोल रहा है कि क्या कोई कॉमन भी है. तो कॉमन क्या होता है बेटा 90. इसमें भी देखिए एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का बनता है. ये आप अपने कंपॉक्स में देख सकते हैं, दो सेट स्क्वायर होते हैं. नाउ फोर्थ वन, स्टडी द डायग्राम. द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, राइट ना. अब देखिए बेटा, एक ये एल लाइन खींची हुई है, उसमें ये खींच दिया परपेंडिकुलर, ठीक है. अब आगे बता क्या रहा है, इज सी ई इक्वल टू ई जी. ध्यान दीजिएगा, सी ई इक्वल टू ई जी. तो सी ई देखिए बेटा, ये सी है और ये ई है. सी और ई के बीच में डी आ रहा है, ठीक है. यानी सी से डी, डी से ई, एक यूनिट बीच में आ रही है. ई जी देखिए, ई जी आपको दिख रहा है ई से एफ, एफ से जी, यानी सी डी में एक डी बीच में आ रहा है, ठीक है. सी और ई के बीच में डी बीच में है, और ई और जी के बीच में एफ बीच में है. यानी दोनों के बीच में एक यूनिट कॉमन आ रही है, यानी दोनों ये कैसे हुए, इक्वल हुए. सो आवर फर्स्ट आंसर इज ट्रू, राइट ना बेटा. यस, सही बात लिखी हुई है ये. सेकंड, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी. क्या पी ई सी जी को बाइसेक्ट करता है. तो देखिए बेटा, सी ये लिखा है, जी ये लिखा है, ये सी है, ये जी है, और बाइसेक्ट कौन कर रहा है इसको, पी ई. ये दिख रहा है पी आपको, ये दिख रहा है ई. क्या पूछा गया है कि पी ई जो है सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है. ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसमें क्या है, सी जी पे ध्यान दीजिए. ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी जी दिया है, सी जी दिया है. अब पी ई बाइसेक्ट कर रहा. बाइसेक्ट हम उसे कहते हैं बेटा जो दी गई लाइन को बराबर हिस्सों में बांट दे. दी गई लाइन को बराबर हिस्सों में बांट दे, वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर. एज वेल एज एक क्या चीज़ दिखती है उसमें, 90 डिग्री का एंगल भी बनता है. तो हम देख रहे हैं पहले सी जी को पी ई काट रहा है, यहाँ से हमको देखना है. तो देखिए, सी से डी, डी से ई. अब फिर कहाँ देखना है, सी जी देखना है, राइट ना. ई से एफ, एफ से जी. तो सी से डी और डी से ई 2 यूनिट, ई से एफ, एफ से जी 2 यूनिट, यानी दो दो यूनिट पे बराबर हिस्सा बट गया ये. यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू. इज दैट ओके. नाउ मूव टू C1. आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब आपको और बताना है, अभी तो गिवन हमको एक ही था. अब बोल रहा है क्या आप ऐसी कोई टू लाइन सेगमेंट और बता सकते हो जिसमें पी ई परपेंडिकुलर बने. इसको समझिए बेटा, इसको मैं एक अलग से बना देता हूँ. इस तरह से मानिए बेटा, ये फिगर्स ये हो गया, ठीक है. इसमें क्या दिया हुआ था, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है. 8 तक दिया गया है. अब बोल रहा है पी ई क्या किसी और में हो सकता है बाइसेक्टर. 1 2 3 4 के बाद था ये मैंने 4 के बाद बनाया, ई और पी कर दिया, है ना. अब पी ई किसका किसका बाइसेक्टर और बन सकता है, ध्यान दीजिएगा. ए बी सी डी, ई हो गया एफ जी एच, राइट ना. चार, पाँचवा हो जाएगा बेटा आपका, फिफ्थ बन गया. फिफ्थ पे ही बाइसेक्ट हो रहा है, ई एफ जी और ई हो गया एच, राइट ना. अब पी ई का हमको बताना है. तो देखिए, अभी एक क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन क्या है, सी जी. पी ई तो दे रखा है, पी ई किसको काट रहा है, सी जी को काट रहा है. इसके अलावा हमको बताना है. तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो देखिए ये डी है और ये एफ है,
डी और एफ को बी से काट रहा है, दिख रहा है करेक्ट, डी और एफ को काट रहा है ये, राइट ना। कौन सी लाइन आ रही है ये, पीई, पीई लाइन कहाँ से आ रही है, देखिए पीई है, पीई कहाँ है, डी और एफ के बीच में। तो हमारा दूसरा क्या बन सकता है बेटा, डी एफ, दूसरा क्या हो सकता है, डी एफ एक लाइन हो सकती है। और आगे बढ़े, पीई से ही बढ़ाना है बेटा, हम इसको और आगे इधर की ओर चल दें, 1 यूनिट 2 यूनिट इधर ले लें, ठीक है, 4 5 इधर, 4 3 2 इधर की ओर आगे, इधर कर दीजिए 5 6 7 इधर की ओर चले जाइए, राइट ना। तो क्या हो जाएगा अपन के सी से, देखिए अगर आप एक ही स्टेप बढ़ाते हैं, सी से देखिए, सी इधर ले लीजिए आप 3 वाला, ये सी हो गया, और यहाँ ई आ गया आपका जी। तो देखिए सी से डी, ओके, एफ से जी, राइट ना, एक एक यूनिट यहाँ ले लिए, और पी ई इसका भी बाइसेक्टर बन गया। सो आवर सेकेंड वन इज सी जी, सेकेंड वन इज सी जी। नाउ वी मूव टू थर्ड वन, फोर्थ वन, आर दीज ट्रू, क्या ये सही है, ए सी एफ जी से बड़ा है, ए सी यानी ए से बी, बी से सी, 2 यूनिट बेटा, कहाँ से पूछ रहा है, एफ जी से, एफ जी में एक ही यूनिट है भाई, एफ जी के बीच में सिर्फ एक यूनिट आ रही है, और ए सी के बीच में देखिए, ए से बी 1 यूनिट, बी से सी 2 यूनिट, यानी ए सी बड़ा है। सो ये हमारा क्या हुआ, ट्रू। आगे देखिए, सी डी बराबर जी एच, सी डी बराबर जी एच, इसको अब देखिए, सी डी बराबर जी एच, सी डी 1 यूनिट, जी एच 1 यूनिट, कोई बीच में नहीं आ रहा है अंतर उसमें, सो दैट आल्सो ट्रू। अब बोला गया है कि बी सी जो है ई एच से छोटा है, बी सी जो है ई एच से छोटा है। तो देखिए बी सी में कितनी यूनिट, कोई भी नहीं, 1 यूनिट आई, ओके। अब ई एच में देखिए, ई से एफ 1 यूनिट, एफ से जी दूसरी यूनिट, और जी से एच तीसरी यूनिट, यानी 1 2 3, इधर 3 यूनिट आ गई, इधर 1 यूनिट आ गई, यानी ये भी बात हमारी ट्रू हो गई, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।